हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और बच्चों, आपको बता दें कि इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा, सभी प्रकार की परीक्षाएं जो होने वाली हैं, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 12 अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 12 अनुपात और समानुपात से संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। हमारे आसपास मौजूद सभी वस्तुएं, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, किसी न किसी आकृति या आकार में अवश्य होती हैं। यह आकृतियां हमें हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। क्या आप जानते हैं, इनमें से कई वस्तुओं के आकार गणितीय अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। इनकी संरचना गणितीय अनुपात के रूप में होती है। जैसे भारत के तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई का एक निश्चित अनुपात होता है। कितना होता है? 3:2। व्यवहारिक जीवन में दो समान राशियों के अक्सर तुलना होती है। जैसे एक पेन का मूल्य 15 तथा एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो हम कहते हैं कि पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का 3 गुना है। घरों में सीमेंट की छपाई कराते समय रेत और सीमेंट का एक निश्चित मात्रा में मिलाना अनुपात को दर्शाता है। निशी का वजन 12 किलोग्राम है और उसके पिता का वजन 60 किलोग्राम है, तो निशी के पिता का वजन निशी के वजन से 5 गुना है। इस प्रकार हम वजन, मुद्रा, धारिता मापन के लिए के क्षेत्र में तुलना करते हैं। अतः दो समान राशियों में तुलना करना अनुपात कहलाता है। आपसे क्वेश्चन किया गया कि अनुपात किसे कहते हैं, तो दो समान राशियों में तुलना करना अनुपात कहलाता है। अगर हम कहें कि 2 किलोग्राम आलू और 2 लीटर दूध के बीच क्या अनुपात होगा, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि तुलना केवल समान राशियों में ही की जा सकती है। नेहा के पास 20 फूल और रेखा के पास 30 फूल है, तो नेहा और रेखा के पास फूलों का अनुपात क्या होगा? 20:30। अर्थात उन दोनों का अनुपात 2:3 होगा। इससे हम उनके पास फूलों के अंतर का पता कर सकते हैं। अनुपात का चिन्ह इस प्रकार से होता है, दो बिंदी, अर्थात इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप यदि ए और बी दो समान राशियां हैं, तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी दर्शाया जाता है। तुलना करने पर समय राशि समान इकाई में हो। समानुपात क्या है? दो अनुपातों की तुलना करना समानुपात कहलाता है। देखिए यहाँ समानुपात क्या है? दो अनुपातों की तुलना करना समानुपात कहलाता है। जैसे आपको दिया है ए अनुपात बी और सी ए का बी अनुपात और सी का डी अनुपात, ए अनुपात बी सी अनुपात डी। तो अब इसका समानुपात कैसे होगा? ए अनुपात बी का सी अनुपात डी में अनुपात बराबर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। समानुपात में ली गई चारों राशियां पद कहलाती है। पहले और चौथे पद को चरम पद कहते हैं। पहले और चौथे पद को क्या कहते हैं? चरम पद कहते हैं। दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं। अनुपात की समझ, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको आप देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका प्रश्न है, प्रयास वाले प्रश्न है यहाँ पे। अपने घर के दरवाजों की संख्या का खिड़कियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आप अपने घर के दरवाजों की संख्या गिन लीजिए और खिड़कियों की संख्या गिन लीजिए और उनका अनुपात बताएंगे। जैसे दरवाजों की संख्या 4 है और खिड़कियों की संख्या कितनी है? 8। तो अनुपात क्या होगा? 4:8 या 1:2। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। यहाँ पे आपको ये आकृति को देखकर निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुजाकार आकृति है, वर्गाकार आकृति और वृत्ताकार आकृति है। इनसे क्या बताना है आपको? इन आकृतियों को देखकर अनुपात बताना है। देखिए त्रिभुज क्या कह रहा है? पहले आयत के अंदर, जिस बड़ी आकृति क्या हो गई? आयत। इसके अंदर क्या है? आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात। तो त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 3। वृत्तों की संख्या कितनी है? 1 2 3। वृत्तों की संख्या 3 होगी, तो अनुपात क्या होगा? 3:3, या इसको क्या कह सकते हैं? 1:1। फिर दूसरा क्या कह रहा है? आयत के अंदर वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों की कुल संख्या से अनुपात। तो देखिए यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है? 1 2। और सभी आकृतियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी आकृतियों की संख्या 8 हो गई। अनुपात क्या होगा? किस में कह रहा है? आयत के अंदर वर्गों की संख्या और आकृति कुल संख्या। तो वर्गों की संख्या 2 है, आकृति की संख्या 8 है, तो क्या हो जाएगा? 2:8। इसको क्या लिख सकते हैं? 1:4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे। समानुपात, ये समानुपात से संबंधित है। इसमें प्रयास दिया, देख लेते हैं हम प्रयास में क्या दिया। प्रयास, क्या निम्न राशियाँ समानुपात में हैं? यदि हाँ, तो मध्य पद और चरम पद लिखिए। देखिए 45 को 15, 45 40 और 120 क्या ये समानुपात में है? देखते हैं करके हम। 15:45 समानुपात 40:120। 15 एकम 15, 15 तिया 45 बराबर, यहाँ कितना आ गया? फिर यहाँ से 40 से कम 40
और 40 से 120 कितने बार क्रॉस हुआ? 3 बार। कितना आ गया? 1:3 बराबर 1:3। तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए क्या होगा? समानुपात में है। तो क्या कहा है? निम्न राशियाँ समानुपात में, तो हाँ, निम्न राशियाँ समानुपात में हैं, क्योंकि 15 और 45 का समानुपात 40 और 120 के अनुपात के बराबर है। मध्य पद क्या हो गया? 45 और 40, और चरम पद क्या हो गए? 15 और 120। इस प्रकार प्रयास का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके का प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्न कथनों में प्रत्येक के आगे सत्य असत्य लिखिए। 8:9 समानुपात 24:27, ये सत्य असत्य? तो ये कथन असत्य है, क्योंकि 8:9 24:27 के बराबर नहीं है, इसलिए कथन क्या होगा? असत्य। फिर दूसरा देखिए क्या कह रहा है? 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर समानुपात 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। तो ये 45 और 60 को हल कीजिए, तो यहाँ पे जब इसे हल करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 3:4 आएगा। और इसको हल करेंगे 4 तिया 12 और वो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। तो ये अनुपात क्या हो रहा है? एक दूसरे के बराबर नहीं, इसलिए यह कथन भी असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से और 10 सेकेंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात है? तो देखिए, सबसे पहले तो क्या हो रहा है? अनुपात क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। ये सेकंड है और ये मिनट है, तो मिनट को क्या में बदल देंगे? सेकंड में। तो 3 मिनट है तो इसको सेकंड में बदलेंगे, कितने सेकंड हो जाएंगे? 180 सेकंड। चलिए अब इसका अनुपात बनाते हैं। 15 सेंटीमीटर अनुपात 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया? 15/2 या बराबर 15:2। फिर ये क्या है? 10 सेकेंड अनुपात 180 सेकेंड, तो ये क्या हो गया? 10/180। एक शून्य से एक शून्य क्रॉस हो गया, तो क्या बचा? 1/18, 1:18। अब देखिए 15:2 क्या समानुपात है 1:18 के? नहीं। तो ये क्या है? एक दूसरे के बराबर नहीं। 15:2 बराबर नहीं 1:18 के, अतः यह एक समानुपात नहीं है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आपका। अब दिया प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। 25 पैसे और 9 रुपये का अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे इकाई समान कर लीजिए इसके, 90 पैसे और 9 रुपये, तो 9 रुपये काय में बदल दीजिए? पैसे बदल दीजिए। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 9 रुपये में कितने हो गए? 900 पैसे। तो 990 अनुपात क्या हो जाएगा? 90 भागित आपका 90 भागित 900 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 90 भागित 900, एक शून्य से एक शून्य कटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 शून्य शून्य, कितना आ गया? 1:10। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का 1:10। तो यहाँ लिख देंगे ए नंबर 1:10, और ए नंबर के घेरे को आप काला या नीला कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तार की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। देखिए तार की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि तार की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होगा। तो यहाँ पे आप इसको हल करके देखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1:3, क्योंकि तार की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी गुना है? 3 गुना है। तो देखिए लंबाई कितनी मान ली हमने, इसकी लंबाई क्या मान ली है? x, या 3 गुना करके आप हल करके देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1:3। एक घनाभ के किनारों और शीर्षों का अनुपात होगा, तो घनाभ और शीर्षों का अनुपात आ जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा 3:2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, सलमा के पिता की आयु 60 वर्ष, सलमा अपने पिता से 45 वर्ष छोटी है, तो सलमा की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन 1:4। इसको आप हल करके देखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 1:4। इसी प्रकार 5 पुस्तकों का 25 पुस्तकों से अनुपात, तो 5:25 यानी 1:5। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे जो इधर ABC दिए हुए, इनमें आप घेरा भी लगा देंगे जो नंबर पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे ए दिया है, ये आपका यहाँ बी दिया है, और ये सी और ये डी। जैसे यहाँ पे सी नंबर पे आया तो सी नंबर पे आपने घेरा लगा दिए। इस प्रकार से ये डिब्बे को घेरा डिब्बे के अंदर ही करना, डिब्बे के बाहर घेरा नहीं बनाना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न में भी प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से आप घेरे को क्या कर देंगे? डॉट कर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यदि दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की जाती है, यह तुलना क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका, यह तुलना अनुपात कहलाती है। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, यदि 2 अनुपात एक समान है तो वे क्या कहलाते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, यदि 2 अनुपात एक समान है तो वे समानुपात कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, ऐसी विधि क्या कहलाती है? तो आप उत्तर बता देंगे, ऐसी विधि एक विधि कहलाती है। आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9,
क्या निम्न राशियाँ समानुपात में हैं? देखते हैं, चलो 3, 10, 15 और 50 से समानुपात में है। देखते हैं 3:10 समानुपात 15:20, 3:10 ये समानुपात को बराबर लिख दिए। 15 5 तिया 15 और 5 से 50 को काटे कितने बार? 10 बार। तो क्या आ गया? 3:3। तो ये 3:10 बराबर 3:10 है, तो ये एक समानुपात में है। यदि ये बराबर नहीं होते तो समानुपात में नहीं है बताते, जबकि ये 3:10 बराबर 3:10 बराबर है, इसलिए समानुपात में है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर और 15 मीटर है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है? 45 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। अनुपात क्या हो जाएगा? किसका कह रहा है? लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई 45 है और चौड़ाई 15 है, तो क्या हो जाएगा अनुपात? 45:15। तो अतः मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 45:15 या 3:1 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। क्या 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और समानुपात यहाँ पे आपका 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में हैं? आपको ये बताना है कि ये 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम, 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में हैं या नहीं, ये बताना है। तो सबसे पहले 25 ग्राम और 30 ग्राम का हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो इसका अनुपात क्या आएगा? 5:6। फिर 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम का अनुपात निकालते तो इसका अनुपात क्या आ गया? 1:2। अब देखिए यहाँ 5:6 बराबर है क्या? नहीं। 1:2 के, तो ये बराबर नहीं है। तो आप बता देंगे 5:6 बराबर नहीं 1:2 के, या 25:30 एवं 40:48 समानुपात में नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। यदि 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 290 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो हमें मालूम है, चूंकि 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 290, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? 290 भागित 10। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया और 1 का भाग 29 में कितना आया? 29। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 29 रुपये है। अब कितने मीटर कपड़े का मूल्य कह रहा है यहाँ पे? 5 मीटर कपड़े का मूल्य कह रहा है, इसलिए 5 मीटर कपड़े का मूल्य 29 गुणित 5। 5 नम 45 की 5 हासिल की 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आ गया? 145 रुपये। अतः 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? 145 रुपये होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न नंबर 13। 12:8 के दो तुल्य अनुपात लिखिए। तो 12/8 में हम 2 का गुणा कर देते हैं। 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 24/16 बराबर 24:16। एक हो गया। दूसरा क्या हो गया? 12:8 में 2 का भाग दे देते हैं। 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 6/4, ये 6:4। ये क्या हो गया? 12:8 के तुल्य अनुपात कौन कौन से हो गए? 24:16 और 6:4। यहाँ पे लिख भी सकते हैं 12:8 के दो तुल्य अनुपात 24:16 एवं 6:4 हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 14। जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समानुपात हैं अथवा वे जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान हैं अर्थात वे समानुपात में हैं। यदि हाँ तो उन्हें सही ढंग से लिखिए। देखिए ये पद दिए हैं, हाँ नहीं में उत्तर देना, आपको सही ढंग से लिखना है। 1:5 और 3:15 ये पहले से दिया हुआ है। हाँ समानुपात में है, क्यों है? देखो 3 एकम 3, 3 5 15, 1:5 बराबर 1:5, तो ये समानुपात में है। और इसको सही ढंग से इस प्रकार से लिख देंगे 1:5 समानुपात 3:15। 2:9 और 18:81 क्या ये समानुपात में है? तो देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 9 81, तो यहाँ क्या आ गया? 2:9 और यहाँ पे क्या? 2:9। 2:9 बराबर 2:9 है। जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या है? हाँ समानुपात में है। और इसको कैसे सही ढंग से लिखेंगे? 2:9 समानुपात 18:81। इसको हल करके देखेंगे। हम इसको काटेंगे, 15 को 5 से कट जाएगा, या 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 1:5 आ गया। 5 एकम 5, 5 25, सॉरी 15 एकम 15, 15 दूनी 15 तिया 45, तो यहाँ पे कितना आ गया? आपको इसको हल करके देख लेते हैं। चलिए क्या है आपका यहाँ पे? 15:45 और तो क्या हो गया? 15/45 बराबर यहाँ हो जाएगा 5/25। इसको काटे 5 तिया 15,
5 एकम 5, 5 तिया 15, एक बट यहाँ पे कितना था आपका 15। अब इसको क्रॉस करते हैं, 15 को किससे क्रॉस कर दिया हमने 5 से, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 नम 45, 3 एकम 3 तितर का 9, 5 एकम 5 5 25। तो यहाँ क्या आ गया 1/3 और बराबर 1/5, तो क्या बराबर है नहीं, इसलिए यह बराबर नहीं है, समानुपात में नहीं है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा नहीं है। यहाँ लिख देंगे 15:45 बराबर नहीं 5:25। फिर 4/12, 4 एकम 4 4 तिया 12, 1:3 आ गया, 9 एकम 9 9 त्री 27, तो ये भी 1:3 हो गया, 1:3 बराबर 1:3, तो हाँ समानुपात में है। और इसका सही ढंग इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1:2 आ गया, और 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यहाँ पे भी 1:2 आ गया, तो 1:2 बराबर 1:2 है। तो ये क्या है समानुपात है या नहीं, हाँ समानुपात है, क्योंकि ये बराबर हैं। और इसको लिखने का सही ढंग इस प्रकार से। और इस प्रश्न को आप इस प्रकार से हल करके बताएंगे, जैसे हमने 2:9 को 2/9 और 18/81, 18 9 दूनी 18, 9 9 81, तो ये 2/9 बराबर 2/9, अतः समानुपात में है। और ये दूसरे प्रश्नों को भी ये हल करके बताएं, यहाँ 1/3 आ रहा है और 1/5 आ रहा है, क्या ये बराबर है नहीं है, अतः बराबर नहीं, इसलिए समानुपात नहीं है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। निम्न सारणी को पढ़कर पूरा करें। आपको इस सारणी को पढ़ना है और क्या करना है पूरा करना है। देखिए यहाँ समय दिया है, यहाँ रमेश द्वारा तय की गई दूरी दिया गया है, यहाँ सोनू द्वारा तय की गई दूरी। देखिए समय क्या दिया 2 घंटे, रमेश तय करता है कितने 8 किलोमीटर और सोनू 6 किलोमीटर, 2 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी तय करता है कौन रमेश, और सोनू कितनी तय करता है 6 किलोमीटर। तो 1 घंटे में रमेश ने कितने किया 4, 1 घंटे में कितनी हो जाएगी 4, 2 चौके 8। अब देखिए यहाँ पे 1 घंटे में सोनू कितनी करेगा, तो 2 तिया 6, 3 किलोमीटर। इस प्रकार से 4 घंटे में, जब 1 घंटे में कितने 4 किलोमीटर तय करता है, तो 4 घंटे में 16 किलोमीटर। उसी प्रकार 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 4 तिया 12 किलोमीटर। इस प्रकार से खाली डिब्बों को भर देंगे। फिर यहाँ पे आप इस प्रकार निकाल भी सकते हैं, रमेश 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 4 घंटे में 4 चौके 16 किलोमीटर, ये आ गया। इसी प्रकार सोनू 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 4 घंटे में 4 तिया 12 किलोमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप हल करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे प्रश्न 15 तक जो प्रश्न दिए गए तो पूरे प्रश्नों को हल करके बताया। यदि बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।